नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। अब हम इस देश के बड़े जाने माने प्रोपागंडाइस्ट यानी कि प्रचारक, एक विशेष विचारधारा और एक विशेष मिजाज के, एक विचार दृष्टि के एक प्रचारक जो है, उन्होंने अंग्रेजी में गाना लिखा है। देखिए ये कौन जात बाबू हैं, कौन जात बाबू अंग्रेज बन गए। भाई अंग्रेज बनने का तो कारण तो है ना। अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे, थोड़े दिनों पहले मुझे निकाल दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी नौकरी ले ली। लेकिन उसके बाद में देखिए साहब, ये बड़े ही अमीर तरीके से फर्स्ट क्लास के अंदर जो है ना, वो बड़े बड़े जो देश के, दुनिया के विद्वान हैं, उनके साथ में जहाज़ों में यात्रा कर रहे हैं, डिजाइनर कपड़े पहन रखे हैं, डिजाइनर कपड़े पहन करके अपना कैमरा ठौ ले करके, और वो जो है वो पेरिस के नालों में घुस चुके हैं। वहाँ पे जो कला की प्रदर्शनी लगी हुई है वो आपको और हमको दिखा रहे हैं। उसके बाद में लंदन जा रहे हैं और लंदन जा करके वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो ठेला और पटरी वाले जो लोग हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं और फिर देश को ज्ञान बांट रहे हैं, है कि नहीं है। और उसके बीच में जो कि फ्रांस में और यूरोप में जो इतना बड़ा दंगे हुए, आगजनी हुई, उसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। उस पे आप और हमको कुछ ज्ञान ही नहीं बांटा। तो आप देखिए कि हम लोग तो अनभिज्ञ रह गए, हमें पता ही नहीं चला कि फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में किन लोगों ने क्या कर दिया, क्यों फ्रांस जल गया। तो अभी कुछ ही दिनों पहले यानी कि 31 जुलाई को एक रिलीजियस प्रोसेशन को, जो कि बड़े लंबे समय से चलता है, नल्लड़ देव जी के मंदिर जाता है, कहता है कि वो बहुत ही लंबे समय से, सैकड़ों साल से चल रहा है। उसके ऊपर नूह के अंदर हरियाणा में कुछ लोगों ने घात लगा के हमला कर दिया। उसकी तैयारी पहले से थी, बहुत मारकाट हुई, 5-6 लोग उसके अंदर उनकी जान चली गई। लंबे तरीके से जो है वो संपत्ति को नुकसान हुआ, सैकड़ों गाड़ियां, कार, बसें जला दी गईं। तो इसकी तैयारी पहले से थी, ऐसे वीडियो पहले आ चुके थे और बड़े बड़े प्रभावशाली जो एमएलए किस्म के लोग हैं वो असेंबली में कुछ धमकियां देते हुए पाए गए थे और उनकी धमकियों को उनको चेलों ने उसको क्रियान्वित कर दिया। ये क्षेत्र जो है वो आप समझिए कि टटलूबाजी यानी कि नकली सोने के बता दिया जाता है कि भाई सोना तो जो वो उसकी आधी कीमत पे किसी आदमी को फोन कर दिया जाता है कि मेरे पास में सोना था, निकला है, तो अब देखिए मैं तो झंझट में पड़ना नहीं चाहता, मैं तो समझदार, वहाँ आपका नंबर मैंने देखा तो मैं आपको आधे पैसे में सोना दे दूंगा। तो ये साहब ऐसा है कि ये तो 20 लाख का सोना है, आप 10 ही दे दीजिए। वो कहता है मुझे 10 मिनट टाइम लगेगा। कहते कोई बात नहीं, आप सौदा तो पक्का कर लीजिए, कुछ सामने तो आ जाइए। तो आप ऐसा करिए कि 2-3 लाख रुपए लेके आइए। वो आदमी वो तो लालच में, लालच बुरी बला है, वो आदमी कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, वहाँ पहुँच जाता है कि मुझे तो आधी कीमत में सोना मिलेगा। उसकी फ़ोटो भी दिखाई जाती है, सोने की ईंट की फ़ोटो दिखाई जाती है। फिर वो वहाँ पे पैसे लेके जाता है। तो अधिकतर तो ये होता है कि उसको लूट लिया जाता है। अब वो अपनी बेवकूफ़ी पे, और उसको बता दिया जाता है कि पुलिस के पास में जाकर के तूने कोई रिपोर्ट की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अधिकतर वो आदमी जाते, इसको टटलूबाजी कहते हैं। ये लंबे समय से इस क्षेत्र में चल रहा है। दूसरा बात है कि साइबर क्राइम जो है वो नंबर देख करके लोगों के बैंक खाली करने का एक साइबर का पूरा अपराध यहाँ चल रहा है। लेकिन इसमें रवीश बाबू को क्या मतलब है, उनको तो ये बात करनी नहीं है, क्योंकि कश्मीर के विषय में भी तो उन्होंने नहीं की थी ना। उन्होंने तो बुला करके यासीन मलिक को हीरो बना दिया और इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जनता के सामने कि ये नए नायक हैं कश्मीर के, ये गांधीविद गण हैं। ये तो सुश्री अरुंधति राय ने कह ही दिया था ना, इसी तरह के लोग तो गांधीविद गण हैं। इस आदमी ने लोगों को मारा है और खुद टेलीविजन पे कबूल किया है कि मैंने मारा है। और ऐसे लोगों को इन्होंने प्रतिष्ठा प्रदान की, उनको अपने टेलीविजन पे किया।
तो अब ये जो घटना हुई है, इसमें नकली दूध का कारोबार भी इसमें चलता है। गाड़ियों की जो ना उठा करके वहां पे छुपा दी जाती है जंगल में। ये पूरा क्षेत्र जो है वो कुछ हरियाणा में भी, कुछ राजस्थान में भी आता है। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और ये भी बताया जाता है कि ये लोग तो पार्टीशन के समय पे जो भी परिस्थितियां थी, बड़ी विकट परिस्थितियां थी, तो ये लोग पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन श्रीमान महात्मा गांधी जी ने इंटरवीन किया, उन्होंने समझाया, उन लोगों को रोक लिया। तो वो लोग यहाँ रुक गए। गांधी जी ने ये भी उनसे कहा था कि तुम मेरे सामने प्रण करो कि अंग्रेजों के समय से बताया जाता है कि तुम लोग अपराधों में शामिल हो तो अपराध छोड़ दो। तो उनके नेताओं ने कहा हाँ महात्मा जी हम छोड़ देंगे। लेकिन आज की परिस्थिति ये है। तो ये जो परिस्थिति हुई, इसमें 5 आदमी मरे और कहते हैं कि 2500 महिलाएं, बच्चे और वृद्ध एक मंदिर में उनको छुप के शरण लेनी पड़ी। लेकिन इन बातों से श्रीमान रवीश कुमार का क्या मतलब है? उनको तो अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, उनको अपनी बात कहनी है, उनको दुनिया में भ्रष्ट प्रोपेगेंडा चलाना है। और जिस तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बीबीसी में वामपंथियों से भरा पड़ा है, सीधी सी बात है। और उन लोगों का इतना प्रभाव है, चाहे वो जर्मन न्यूज हो, चाहे अल जजीरा हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, उसमें आप देखिए तुरंत इस तरह का आर्टिकल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये बात नहीं होती है, बिल्कुल भी बात नहीं होती है। एक तरफा नैरेटिव है, यानी कि कश्मीर में जो हिंदुओं को भगाया गया, पंडितों को भगाया गया, इसके लिए कश्मीर ये पंडित लोग ही जिम्मेदार थे, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण पोजीशन पे थे। ये सुश्री बरखा दत्त ने जब वो नई नई टेलीविजन की एंकरिंग शुरू की थी, महान न्यू दिल्ली टेलीविजन के लिए, जिसका कुछ और भी नाम होता है, अब तो अडानी साहब ने खरीद लिया और रमेश बाबू को वहां से निकाल दिया धक्के मार के, यानी कि बेचारे गरीब आदमी निकल गए, बड़ी बहरी तनख्वाह लेते थे। और आज जिस तरह से ये विदेशों में घूम रहे हैं और डिजाइनर कपड़े पहन करके अमर्त्य सेन के साथ में फर्स्ट क्लास में विमर्श कर रहे हैं कि अब देश को कैसे बदलना है, और कम से कम जो है ना वो देश का राज कैसे बदलना है, इसमें ये लंबे समय से लगे हुए हैं। लेकिन अभी अभी पता लगा है कि वो अब कवि बन गए हैं, और कवि भी हिंदी के कवि नहीं, वो अंग्रेजी के कवि बन गए हैं। अंग्रेजी में उन्होंने एक कविता पाठ किया है। तो आइए सुन लेते हैं श्रीमान रवीश कुमार ने किस तरह का कविता पाठ किया है, उसमें वो क्या बताने जा रहे हैं, इसमें देखने की जरूरत है। तो देखिए, सुन लेते हैं। मोनू इज ए मैन, मोनू इज ए वुमन, he is Monu, she is Monu, there are Monu, you are Monu, find out Monu, flush out Monu, 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 Monu। ये देखिए, ये है ना कमाल कि हमारे रवीश बाबू पत्रकारिता करते करते अंग्रेजी में कुछ रिसाइटेशन कर रहे हैं, कविता लिखी है उन्होंने, एक नाम पकड़ लिया है मोनू। यानी कि झूठ बोलने में और एक विशेष प्रकार का प्रचार करने में तो इनकी कोई सानी नहीं है। ये कुप्रचार करने में शीर्ष पे आते हैं। और क्यों ना आए, जो इनको जो मिला है मैग्सेसे अवार्ड, वो यूं ही थोड़ी मिल गया है। यानी कि मैग्सेसे अवार्ड भी अधिकतर भारत में ढूंढ ढूंढ के लोगों को दिया गया है। यानी कि जो इस क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही हैं, उसका वास्तविक चित्रण से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो एक तथ्य जो है वास्तविकता से परे है, वो स्थापित करना है कि जो भी कुछ झंझट हुआ है, ये दंगा हुआ है, 5 लोग मरे हैं, संपत्ति का विनाश हुआ है, ये एक मोनू के कारण हुआ है। उस मोनू के ऊपर पुलिस का केस भी नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि पुलिस तो मिली हुई है, जैसे सर जी कह सकते हैं ना, सब मिले हुए हैं जी। तो ये भी उनके समर्थक हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं। और कुल मिला के बात ये भी है कि इस क्षेत्र में साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा था, उसका 1 या 2 महीने पहले ही 5000 पुलिस कर्मियों के साथ में हरियाणा की पुलिस में छापा मारा था और 500 और 600 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया था। ये सब मीडिया में आ चुका है। लेकिन इससे हमारे
रवीश बाबू को और उनके पंखा समाज को। उनका रवीश बाबू को देखिए बहुत बड़ा पंखा समाज है। हमने कुछ इनके पंखा समाज के लोगों को सामने सामने टेलीविजन पे इनका अवतरण होने का प्रतीक्षा करते हुए देखा है, और जैसे ही ये टेलीविजन पे अवतरित होते हैं लोग जो है वो जमीन पे साष्टांग लेट के प्रणाम करते हैं और उसके बाद में इनके कथावाचन सुनते हैं और उसके बाद में उस कथावाचन को आगे बढ़ाते हैं। भाई कम बात थोड़ी है, इनके लाखों 50 लाख फॉलोअर वहाँ किसके होते हैं, है ना। तो देखिए एक विशेष परिस्थिति है, लेकिन ये विचित्र स्थिति है कि कभी इन्होंने जब ये एनडीटीवी में काम करते थे कोई विदूषक ला के बिठा दिए थे। इनका नारा और इनका जो ध्येय इनका एक ही है कि जो कि 1914 में जो प्रजातांत्रिक रूप से देश में परिवर्तन हो गया है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं बदल दूं, और ये कभी कभी ऐसे भी कहते हुए पाए गए कि पार्लियामेंट में फला फला इतनी सीट है तो मेरे कारण ही आ जाएंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये देखना समझना ही पड़ेगा कि एक पागल आदमी और प्रचंड रूप से पागल है, यानी कि पागलपने की अंतहा तक पहुंच गया है। और जो इन्होंने आर्मी ड्रिल के जिस तरह से रिसाइटेशन किया ना कि मोनू इज दिस, मोनू इज पापा, मोनू इज मम्मी, मोनू इज द मर्सिडीज, ये क्या कहा है। ये उन्होंने आक्रमण किया है जो गुड़गांव के गुरुग्राम की जो इलीट है, यहाँ की वहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री, यहाँ पे देखिए कि 50 किलोमीटर दूर है। ये आईटी हब है नॉर्थ इंडिया का एक, और ये एक 50 उससे किलोमीटर दूर वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां पे उत्पात हो रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं और इंटरनेट बंद हो रहे हैं। उससे देश के इस क्षेत्र की इकोनॉमी पे और देश की जो है वो इमेज पे, तो इमेज का तो फर्क पड़ता है। ये तो पूरे के पूरे इमेज को धराशायी करने में ये श्रीमान रवीश बाबू, कौन जात रवीश बाबू, जो कि बहुत अमीर है, ये गरीब नहीं है, रो रहे थे कि मुझे अंबानी ने अडानी ने निकाल दिया वगैरह, सब बकवास थी। ये बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, दुनिया भर के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से घूम रहा है और घूमना चाहिए। तो बोले ना कि घूम रहा है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अपहाजित नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, और यहाँ पे आकर के ये एक जो झंझट हुआ है, एक जो दंगा फसाद हुआ है जिसके अंदर 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो है ना वो किसी तरह से एक मंदिर में छुप करके उन्होंने जान बचाई है। उन बच्चों की और उन वृद्धों की और उन महिलाओं की इस आदमी को कोई भी चिंता नहीं है। ये मोनू मोनू करके एक इसने एक पूरा तंत्र है, ये पूरा तंत्र जो एक इकोसिस्टम है उसने एक नाम पकड़ लिया है और उस नाम के पीछे कर रहे हैं। उसको फ्लश आउट करो, कहां से फ्लश आउट करो, उसका नाम लेकर ये दंगा हुआ, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। यानी कि किसी आदमी के होने या ना होने से इतना बड़ा दंगा हो जाएगा, इसको जस्टिफाई कर रहा है ये पागल आदमी, जो कि अंग्रेजी में मिलिट्री अंदाज में, एक हिटलरी अंदाज में एक जो है आधी पौनी एक उसने कविता की है, उसका रिसाइटेशन कर रहा है। तो ये पागल आदमी है और हम सब लोग इसके पागलपन को जानते हैं, इनके पागलपन के मूल में क्या है। लेकिन चलिए ये अपना पागलपन करते रहेंगे। ये देश प्रजातंत्र है और एक विवश और विशिष्ट देश है। ये आदमी पूरी बकवास करता रहता है, इस आदमी के साथी भी इसी तरह की बकवास करते हैं, लेकिन इसका तो कुछ हो नहीं रहा है। ये आदमी तो एक दिन भी 1 घंटे के लिए भी कभी जेल नहीं गया। अगर मान लो कभी कोई ऐसी बात बने तो ये घंटे के लिए जेल हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम पूरी दुनिया में जो है हल्ला मचा देगा कि जो है वो भारत में पत्रकारों का शोषण हो रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करता रहता है और कितनी बकवास कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है, कभी 1 घंटे के लिए जेल नहीं गया। और किसी भी परिस्थिति में जब इसने कुछ अधिक प्रकार की, मान लीजिए ऐसी संभावना है, अगर कहीं चला गया तो बहुतों को देंगे कि इसको छोड़ो, सामने को नहीं ले जाते हैं क्योंकि हल्ला मचा देगा। और हमारे देश का नेतृत्व तो हल्ला मचाने से बड़ा डरता है, ऐसा लगता है। तो खैर हमने बात की एक पागल हुए हुए पत्रकार की, पत्रकार नहीं है, प्रोपेगेंडिस्ट है, एक प्रचारक की, एक विशिष्ट कारण के, एक सड़े हुए विचारों का और एक फेल आइडियोलॉजी के प्रचारक की जो है हमने सड़ी गली सी कविता का रिसाइटेशन पढ़ा, जो कि हिटलरी अंदाज में उसने किया है। तो धन्यवाद, नमस्कार।
हमें आशा है कि ये बातचीत आपको एक सड़े हुए प्रचारक पे और उसकी सड़ी हुई कविता पे जो हमने की और उसने जो भी कुछ किया है और या करता रहता है उस पे की, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।